दोस्तों, जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर होता है। उस विषय पर आज आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था कि मनुष्य की जैसी संगति होती है जीवन में वो वैसा ही बन जाता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाएं, बांस फांस और मीसरी एक भाव बिकाए। किसी महापुरुष का ये कहना है। इसलिए संगत जो हमारे जीवन में हो उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाए कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो किस तरह का स्थापित हो रहा है और जिससे हम और हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। कहते हैं भगवान ने आप लोगों के दृष्टांत के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान ने एक व्यक्ति से जो कि बिल्कुल मृत्यु के करीब था उससे एक बार ईश्वर ने पूछा कि तुम चाहो तो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग भी जा सकते हो और चाहो तो नरक भी। बस एक शर्त है हमारी। भगवान ने एक बिल्कुल मृत्यु के नजदीक व्यक्ति से पूछा कि मरने के उपरांत कर्म के अनुसार व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है, लेकिन तुम्हें मैं एक अवसर दे रहा हूं कि आप अपनी स्वेच्छा से दो में एक चीज चिन्हित कर लें कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक। लेकिन एक हमारी छोटी सी शर्त होगी। अब वो भगवान ने शर्त क्या रखी कि दो मूर्खों के साथ आपको स्वर्ग जाना है और दो बुद्धिमान के साथ नरक जाना है। बोलो आप कहां जाना पसंद करोगे? तो व्यक्ति बोला कि हे प्रभु, मुझे दो बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ आप नरक भेज दो। अब आप लोग बड़ा गंभीरता से इस विषय को समझिएगा कि उस मरते हुए व्यक्ति ने सामने उपस्थित भगवान से कहा कि आपके जो दो ऑप्शन हैं उनमें मुझे एक चुनना है। वो मैं ये चुन रहा हूं कि मुझे नरक आप भेज दें, लेकिन दो बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ। भगवान बोले तुमने स्वर्ग क्यों नहीं चुना? तो व्यक्ति बोला प्रभु, जहां ज्ञानी और बुद्धिमान धार्मिक लोग होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। जहां ज्ञानी बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वहीं स्वर्ग होता है। और जहां अंधविश्वासी, सत्तालोलुप, लालची या अन्य तमाम बीमारी से ग्रसित व्यक्ति समाज का ताना बाना बुनते हैं, उन व्यक्तियों के साथ स्वर्ग भी नरक हो जाता है। जहां मूर्खों का साथ है वहीं नरक होता है। बस बात यह है प्रभु समझने की। अच्छे वातावरण संग साथ का जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, जो संस्कार माता पिता बच्चों पर बचपन में डाल देते हैं, प्रायः वही संस्कार जीवन भर बने रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आज मानव, संसार, समाज, गांव, घर, आसपास अपने जीवन का जो वातावरण है उस पर हमें ये देखने की जरूरत है कि मृत्यु के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा। ये तो हमारे अपने जीवन काल के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें जन्म किस बात के लिए दिया गया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें मृत्यु के उपरांत हमें कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक प्राप्ति होगी, ये
बात का विषय है। वर्तमान विषय ये है कि हमें इस संसार में मानव बना करके क्यों भेजा गया। वो इसलिए कि हमें इस संसार को ही स्वर्ग बनाना है। और ये संसार साथियों स्वर्ग कैसे बन सकता है, वो अभी ऊपर चर्चा मैंने की कि 2 बुद्धिमान आदमियों के साथ प्रभु मुझे नरक भेज दो, जहाँ बुद्धिमान और विवेकशील धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वही स्वर्ग हो जाता है। तो हमें आज अपने देश, प्रदेश, जिला, गांव, घर और समाज में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना है, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना है, ऐसा माहौल प्रदेश में खड़ा करना है जो कि आज हमारा अपना घर, अपना गांव, अपना जिला और अपना प्रदेश स्वर्ग बन सके। बस हमें इतना ही मात्र देखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने गृह जनपद उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं, तो अभी कुछ समय पहले तक मैं देखा करता था कि क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन आज एक धार्मिक, एक अपनी संस्कृति, एक सुदृढ़ और सशक्त व्यवस्था खड़ा करने का अविरल जो प्रयास किया जा रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों को वर्तमान हालात पर ध्यान रखते हुए ये देखने की ज़रूरत है कि हमें अपने यहाँ साथ किन 2 व्यक्तियों को लेकर के चलना है जो स्वर्ग का निर्माण कर सकें, या वो 2 लोगों को हमें चिन्हित करना है जो हमारे रहने के सुंदर स्थान को नरक में तब्दील कर दें। जैसा कि आज तमाम न्यूज़ चैनल और समाचारों के माध्यम से सुना करता हूँ कि आए दिन अगर चर्चा कहीं हो रही है तो सिर्फ राम नाम के शब्द पर, उस जीवन पर चर्चा लोग कर रहे हैं जिस जीवन पर चर्चा करने के लिए अभी शायद किसी में सामर्थ्य नहीं हो पाई। तरह तरह के लोग चुनौतियाँ, तरह तरह के लोग व्यंग, तरह तरह के लोग टिप्पणियाँ करते हैं। जैसे लगता है कि वाल्मीकि जी और राम प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी आज इस धरती पर गली गली, नुक्कड़ और छोटी छोटी चाय और पान की दुकानों में बैठे राम के जीवन की व्याख्याएं कर रहे हैं। आज वो स्थिति बन चुकी है हमारे समाज की और देश की। मुझे एक घटना याद आ रही है कि जिस समय समुद्र के किनारे भगवान श्री राम की सेना लंका के में चढ़ने के लिए ठहरी हुई थी, उसी समय हनुमान जी को उनके सेना के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा चिन्हित किया गया कि आप भगवान का संदेश लेकर के लंका जाएं। जिस समय पवन पुत्र समुद्र पार कर रहे थे, उसी समय बीच में ठहराव का उनको एक निमंत्रण में दिया गया कि थोड़ी देर मैनाक पर्वत पर आप विश्राम कर लें और इसके बाद आप लंका जाएं। तो हनुमान जी ने एक लाइन जो कही वो दिल को छू गई। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि राम काज कीन्हे बिना अमोहि कहाँ विश्राम, कि ये जो हमें जन्म परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है कि राम के काम करना। और जब तक राम के काम संपूर्ण हमें जो दायित्व दिया गया वो ना कर दें, तब तक मुझे विश्राम कहाँ हो सकता है। तो साथियों, आज हमें अपने समाज में ये देखने की ज़रूरत है कि राम के जितने काम हैं वो करने के लिए हर पल कौन व्यक्ति आगे है और राम के प्रत्येक मानवीय कार्यों में कौन बाधक बन करके खड़ा है। बस यही हमें चिन्हित करना है। और इसी चीज को जब हम समझ लेंगे तो हम अपने जीवन के हर पल में स्वर्ग और नरक का निर्माण कर लेंगे। और ये स्वर्ग और नरक का निर्माण करना आप सबके हाथों में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने समाज और अपने देश, प्रदेश और गांव क्षेत्र के अपने आसपास के उस प्रत्येक व्यक्ति से कि इस घटना को गंभीरता से एक बार विचार करें और मनन करते हुए एक अच्छे स्वर्ग का
निर्माण करने का प्रयास करें